तो इसलिए लगता है कि कांग्रेस का ये दांव भी फेल होने वाला है वहाँ पे, और अंततः भाजपा का जो वहाँ जो एकाधिकार रहा है वो इस बार भी मेंटेन रहेगा। बदलाव की संभावना कतई नहीं, क्योंकि लोगों का एक ही सोच है कि मुझे जो राज्य की सरकार है और केंद्र की सरकार है वो एक ही, वहाँ एक ही प्रतिनिधि हो, एक ही पार्टी का प्रतिनिधि हो तो ही यहाँ का विकास होगा। मंदसौर लोकसभा सीट उज्जैन संभाग की एक ऐसी लोकसभा सीट है जहाँ से सुधीर गुप्ता तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। किसी भी लोकसभा सीट से, जो उज्जैन की बात करें, देवास की बात करें या बात की जाए रतलाम की, तो कोई भी प्रत्याशी तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ रहा है, लेकिन सुधीर गुप्ता तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनको टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने उज्जैन जिले से जो पूर्व विधायक है दिलीप सिंह गुर्जर, उन्हें भेजा है। दिलीप सिंह गुर्जर को इसलिए भेजा गया है चूँकि जो मंदसौर लोकसभा सीट है वो गुर्जर समाज की बहुल्य सीट है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, संदीप वत्स जी हैं, निरुक्त भार्गव जी हैं, द्वारकाधीश चौधरी जी हैं, सुनील जैन साहब हैं और पिलकेंद्र अरोड़ा जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या जो मंदसौर लोकसभा सीट है उस पर इस बार जातिगत कार्ड चलेगा या फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। देखिए, कांग्रेस ने जो यहाँ नागदा के हरे हुए विधायक को वहाँ पर दांव खेला है, उसके पीछे यही कारण है कि जो मंदसौर लोकसभा क्षेत्र है वो राजस्थान से भी जुड़ा हुआ है। गुजर बाहुल्य अपने आप में भी है और राजस्थान का टच का भी कहीं ना कहीं उसको लाभ मिलना है। तो इसी उम्मीद में मंदसौर में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कोई कैंडिडेट कांग्रेस के पास नहीं था इस तरीके का, इसीलिए दिलीप गुर्जर के ऊपर दाव खेला है। दिलीप गुर्जर ने अपने स्तर पर पूरे प्रयास भी किए हैं, वहाँ पर काफ़ी उनका अपना पहले से भी रहा, क्योंकि पिछली बार भी उनका नाम चला था यहाँ से कि यहाँ से वो कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो तब से हमने देखा है कि उनकी शुरू से सक्रियता वहाँ रही है। लेकिन वही जो बात है कि मालवा निमाड़ एक तरीके से भाजपा का गढ़ है, इस बात में कोई दो राय नहीं, ये हर कोई जानता है। तो इसलिए सुधीर गुप्ता जी के लिए अधिक उजले अवसर हैं, उनके साथ दूसरे सब फैक्टर्स काम कर रहे हैं, लेकिन दिलीप गुर्जर को तो पूरी ज़मीन बना के सभी कुछ पूरी लड़ाई लड़नी थी। जो मंदसौर लोकसभा सीट है वहाँ से लंबे समय तक लक्ष्मी नारायण पांडे जी जो है सांसद रहे हैं। सुधीर गुप्ता जी ने 2 बार मीनाक्षी नटराजन को चुनाव हराया है, जो कि कांग्रेस की बड़ी नेत्री थी, जिन्होंने लक्ष्मी नारायण पांडे जी को चुनाव हरा दिया था। तो क्या लगता है इस बार जो दिलीप गुर्जर नया चेहरा है, उन्होंने काफ़ी मजबूती के साथ दावा किया है कि इस बार जो मौजूदा सांसद है उनकी निष्क्रियता का लाभ कांग्रेस को मिलेगा। क्या लगता है आपको कितने % लाभ मिल सकता है? साहब ने सही कहा, जब भाजपा अपना कैंडिडेट तय करने की प्रक्रिया में थी और गुप्ता जी का नाम आ रहा था तो काफ़ी विरोध उनका था स्थानीय स्तर पर, ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है गुप्ता जी के खिलाफ। लेकिन हुआ ये कि कांग्रेस ने भले ही कैंडिडेट ओबीसी कार्ड खेला है यहाँ पर, कांग्रेस जो अपनी राहुल गांधी जो ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हैं, जातिगत आरक्षण की, उसका उन्होंने रिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ पर दिलीप गुर्जर को आगे किया है। लेकिन दिलीप गुर्जर के साथ एक आरोपी चपक गया कि वो यहाँ के हैं, नागदा के बाहरी कैंडिडेट हैं। और दूसरा ये है कि वहाँ गुर्जर बाहुल्य ज़रूर है, ये बात सही है, लेकिन इस तरीके की वहाँ से रिपोर्ट्स आई भी लगातार चुनाव के दौरान और बाद में भी कि जिस समाज के कारण कांग्रेस ने इनको पुश किया वो कहीं ना कहीं उनकी छवि आड़े आ गई। तो इसलिए लगता है कि कांग्रेस का ये दांव भी फेल होने वाला है वहाँ पे, और अंततः भाजपा का जो वहाँ जो एकाधिकार रहा है वो इस बार भी मेंटेन रहेगा। जो मंदसौर लोकसभा सीट की बात करें हम, तो वहाँ पर एक बड़ा मुद्दा जो अफीम किसानों का रहता है। हर बार अफीम किसान आवाज़ उठाते हैं कि उनकी जो लागत है वो निकल नहीं पाती है। उनकी हमेशा से उनका ये दावा रहा है, लगभग 28,000 से ज़्यादा अफीम के किसान हैं। तो इस बार कांग्रेस ने उनके पक्ष में कई वादे किए थे, तो इसका असर लगता है आपको कि कुछ पड़ने वाला है मंदसौर लोकसभा सीट पर? मंदसौर नीमच संसदीय सीट का स्थिति ये है कि वहाँ अफीम के पट्टे जो पूर्व में दिए जाते थे वो करीब 35 से 40% कम कर दिए गए हैं। वो इसलिए कर दिए गए कि वहाँ जो आबादी क्षेत्र ज़्यादा हो गया है और वो जो अफीम के पट्टे थे वहाँ आबादी क्षेत्र बन चुका है। उस आबादी क्षेत्र के कारण वहाँ एक लिमिट बनी हुई है पट्टा देने की, अफीम के पट्टे देने की। वो अफीम का पट्टा अगर है आपके पास, अगर 50 बीघा ज़मीन है तो आपको 10% ही उस पर पट्टे मिलेगी, उससे अधिक आपको अफीम का पट्टा नहीं मिलता है। इसलिए अफीम के पट्टे की जहाँ तक बात है, वहाँ अफीम का पट्टा देना और नहीं देने का मुद्दा तो वहाँ मंदसौर में था ही नहीं। चूँकि मैं मंदसौर के संसदीय क्षेत्र में मैं बाकायदा जावरा, मंदसौर, नीमच, मनासा, रामपुरा, इस सभी क्षेत्र में घूम के आया। और ये मनासा पठार से लेके पूरा ये गुजर क्षेत्र है, और वहाँ गुजर ऐसा नहीं, गुजर बाहुल्य है, करीब 4 लाख से अधिक गुजर वहाँ है। गुजर के अलावा
जहाँ गुप्ता जी लड़ रहे हैं वो गुप्ता जी का भी विरोध है, ऐसा नहीं है नहीं। चूँकि पिछली बार भी जो गुप्ता जी लड़े थे वो पोरवाल समाज के नाम से चुनाव लड़ रहे थे, चूँकि वो पोरवाल नहीं है, ये स्थिति भी बनी थी वहाँ पे। पर उनका क्या है, वहाँ ग्रुपबाजी भी है। पर मंदसौर संसदीय क्षेत्र पूरा जनसंघमय है, भाजपा भी नहीं जनसंघमय है। वहाँ जनसंघ के काफ़ी लोग रहे हैं और जनसंघ के कारण वो भाजपा का गढ़ है, इसलिए वो भाजपा ही वहाँ बाहुल्य है। वहाँ दिलीप गुजर ने अपना प्रयास भी किया, दिलीप गुजर की रिश्तेदारी भी काफ़ी है, चूँकि गुजर समाज से है, वहाँ सब कुछ किया है, पर गुजर लोग उसको जितना साथ देना था उतना नहीं दिया। अफीम किसानों का एक बड़ी मांग थी कि उनकी जो लागत है उसके हिसाब से जो उनकी मेहनत है उस हिसाब से उस अफीम के जो दाम है सरकार खरीदती है वो काफ़ी कम है। कई बार जो सुधीर गुप्ता जी हैं उन्होंने वादे भी किए कि अफीम के दाम बढ़ाए जाएंगे, लेकिन आज तक नहीं बढ़ पाए। तो कांग्रेस ने वादा किया है कि हम दाम भी बढ़ाएंगे और जिस पद्धति से अफीम किसान खेती करना चाहे उसको हम लागू करवाएंगे। तो क्या लगता है आपको कि ये जो अफीम को लेकर जो बड़ी एक बात सामने आ रही, वादा सामने आ रहा, इसका असर इस चुनाव पे पड़ने वाला, लोकसभा चुनाव पे? इस लोकसभा चुनाव पे इस अफीम का तो कोई असर नहीं पड़ेगा, चूँकि वहाँ जो खेती करने वाले हैं वो अधिकांश आजकल लहसुन की खेती कर रहे हैं। वहाँ अफीम की खेती करने वाले लहसुन की खेती कर रहे हैं, इसलिए इसका भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अफीम की खेती उन्होंने कम कर दी। हमारे साथ सुनील जैन साहब भी हैं। सर, एक जो मंदसौर लोकसभा सीट की बात की जाए तो एक बड़ा रेड लाइट एरिया भी वहाँ पे पड़ता है। कई बार वादे किए जाते हैं, कई बार रोजगार की बात की जाती है, लेकिन स्थिति कमोवेश वही बनी हुई है। क्या लगता है इस बार कुछ बदलाव होने वाला? बदलाव की संभावना कतई नहीं है, क्योंकि लोगों का एक ही सोच है कि मुझे जो राज्य की सरकार है और केंद्र की सरकार है वो एक ही, वहाँ एक ही प्रतिनिधि हो, एक ही पार्टी का प्रतिनिधि हो तो ही यहाँ का विकास होगा। और यह बात निश्चित है कि सुधीर गुप्ता का उस क्षेत्र में बहुत विरोध था, पार्टी के लोग ही नहीं चाहते थे, पर पार्टी का निर्णय था और भारतीय जनता पार्टी में हमेशा पार्टी का निर्णय कार्यकर्ता पूरी तरह से मानते हैं। और अभी वहाँ जो है वो लोगों के मन में बस नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहा है सबको, कि नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से हम जिताएं, भले ही उम्मीदवार कोई भी हो। हम द्वारकाधीश जी के पास फिर आएंगे। आप ये बताएं कि जो पूरा लोकसभा क्षेत्र है, 8 लोक विधानसभा है, वहाँ पर क्या लगता है कहाँ पे कांग्रेस मजबूत रहेगी, कहाँ पे बीजेपी मजबूत रहेगी? कुछ आपको लगता है कि किस तरीके से वोटिंग हुआ, उसका असर कहाँ पे देखने को मिलेगा? मंदसौर संसदीय क्षेत्र में मंदसौर प्रॉपर और मनासा क्षेत्र में ही थोड़ा सा उनको कांग्रेस को कुछ समर्थन मिल सकता है, चूँकि वो गुजर बाहुल्य है। वो मंदसौर में प्रॉपर में है, मंदसौर में जो विधायक है वो कांग्रेस का विधायक है। उन जैन साहब ने जो थोड़ा सा भी काम किया है। बाकी नीमच जो है वहाँ भी गुजरों का बाहुल्य है, पर नीमच में भी चूँकि मैं वहाँ से होके आया है, वहाँ किसी ने भी कुछ नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि उनका कहना था भारी प्रत्याशी है। भारी प्रत्याशी का बड़ा मुद्दा उज्जैन संभाग की सीटों पर देखने को मिलता। आपको नहीं लगता कि योग्य व्यक्ति होना चाहिए भारी, और दूसरे प्रदेश का या दूसरे ज़िले का इस तरीके की बात चुनाव में होना चाहिए, या इसका कितना असर वोटिंग पे पड़ता है? हाँ, पड़ता तो है। अगर स्थानीय व्यक्ति है तो लोग पर प्रभाव तो पड़ता है इस बात का वोटिंग पर, लेकिन यहाँ तो स्थिति अलग है। ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है लोकसभा का, तो जहाँ तक राष्ट्रीय मुद्दों की बात है उसमें स्थानीय मुद्दे गौण हो जाते हैं। तो इस वक्त जो स्थिति चुनावों की है वो ये है कि लोगों ने ये देखा कि कई लोग पार्टी बदलकर भाजपा में चले गए, कई विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, कई अध्यक्षों ने इन वक्त पर इस्तीफा दे दिया, अपना नाम वापस ले लिया। तो इन सब बातों से लोगों में एक अरुचि और उदासीनता तो आती है, और मुझे लगता है कि पूरा वातावरण जो है सीधे सीधे भाजपा के पक्ष में इस बार बना है। इस बार लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा दल बदल का मुद्दा सामने आया है। बीजेपी ने दावा किया है कि लगभग 17 लाख बीजेपी के जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। इनमें 42 पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, मौजूदा विधायक शामिल है। ऐसी स्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव में लाभ मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन जो जातिगत कार्ड अगर मंदसौर सीट पर चलता है तो निश्चित रूप से जो दिलीप गुजर हैं वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी प्रत्याशी है उन्हें टक्कर दे सकते हैं। विक्रम सिंह जाट, ABP न्यूज़, मंदसौर।